नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तराशने जमीन पर उतरे हैं, लेकिन इसी बीच भाजपा आलाकमान ने यूपी चुनाव के लिए अपने 12 ऐसे नेताओं की फौज खड़ी कर दी है जो विपक्ष के लिए मुसीबत और बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से जातिगत गणित पर ही फोकस किया है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से गुरुवार को नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें ऐसे 12 नेताओं को जगह दी गई है जो जातिगत गणित को संभालने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि नई कार्यकारिणी में यूपी के 41 चेहरों को जगह मिली है, लेकिन इनमें भी जातिगत गणित संभालने का प्रयास पूरा किया गया है। कार्यकारिणी में जिन 12 नए सदस्यों को जगह मिली है, उनमें 6 ओबीसी, 1 दलित और 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। जिन 12 लोगों को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, इन चेहरों में पहला चेहरा यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का है। दूसरा नाम मंत्री दारा सिंह चौहान का है। चौहान मऊ जिले के मधुबन सीट से विधायक हैं और इनकी नूनिया समाज पर पकड़ मानी जाती है। इन दोनों ही नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देने के पीछे मंशा इन इलाकों में जातीय समीकरण को दुरुस्त करना है। ये दोनों यूपी की राजनीति और पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं और दोनों मायावती का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इस लिस्ट में अगला नाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है। स्वतंत्र देव सिंह बैकवर्ड क्लास से आते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में राजभरों का समीकरण दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। राजभर पूर्वांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को काउंटर करेंगे। इसी तरह से फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी इस बार केंद्रीय कार्यकारिणी में पहली बार जगह मिली है। ज्योति निषाद समाज से आती हैं और पूर्वांचल की लगभग 60 विधानसभा सीटों पर इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इसके साथ ही धौरहर से सांसद रेखा वर्मा को भी पहली बार कार्यकारिणी में जगह मिली है। रेखा कुर्मी समाज से आती हैं। ये कई सालों तक पार्टी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लोकसभा 2014 और 2019 में रेखा वर्मा ने कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद को चुनाव में हराया था। वही जितिन प्रसाद जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस लिस्ट में बरेली से सांसद संतोष गंगवार का नाम भी शामिल है। गंगवार रुहेलखंड इलाके में कुर्मी बिरादरी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहली बार यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को भी शामिल किया गया है। पाठक बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जगह दी गई है। लंबे समय से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एमएलसी बनाकर योगी कैबिनेट में लाने की अटकलें थी, लेकिन अंदरूनी कलह उन पर भारी पड़ गई, जिसकी वजह से ना तो उन्हें एमएलसी बनाया गया और ना ही मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई थी। बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी में दलित चेहरे को भी जगह बनाई है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। चंद्रशेखर और मायावती को काउंटर करने के लिए बीजेपी बेबी रानी मौर्य को हथियार बनाएगी। सपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा स्थानीय पार्टियां भी जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी हैं। ऐसे में भाजपा के ये 12 नए चेहरे जातिगत समीकरणों को संभालेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।